जय श्री राम, जय नारी सरकार, जय आर्यावर्त। आज हम एक फिर नई साधना लेकर आए हैं जो त्रिकालदर्शी है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों की बात बताएगी। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आते रहते हैं एक नई साधना लेकर। तो इसकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आज हम साधना लेकर आए हैं मतंग भैरव की। मतंग भैरव 52 भैरव में से एक हैं और मतंग भैरव कर्ण मातंगी के साथ इनकी वैसे पूजा होती है। तो आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा मतंग भैरव का। तो मतंग भैरव की ही साधना लेकर आए हैं। बहुत सरल साधना और ये सात्विकी साधना है। आप इसको घर बैठे कर सकते हो। कहीं कोई शमशान आदि खंडन देखना कोई ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि जो हम साधना देते हैं सभी सात्विकी साधना देते हैं जो आप घर बैठे कर सको। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़े, कहीं भटकना पड़े। तो इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर में बैठकर अपने रूम में ये साधना कर सकते हैं, पर रूम स्वच्छ होना चाहिए, अपना एकांत होना चाहिए, जिससे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और अगर एकांत ना भी हो तो अपने बाल बच्चों आदि से बोल दें कि जब आप साधना करें तब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप शांति से साधना कर सकें। पता चले आप साधना कर रहे तभी कोई डिस्टर्ब कर रहे, कोई आपको बुलाए तो साधना से उठना पड़े। तो आप घर में कर सकते हो, रूम में कर सकते हो, पर आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई परेशान करने वाला ना हो। क्योंकि घर में घर गृहस्थी वाले लोग रहते हैं तो वो बार बार डिस्टर्ब करेंगे, बार बार बोलेंगे। तो ऐसी शांति वातावरण में साधना को करना है, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके, जहाँ आपको कोई बार बार बुलाए ना, आपको टेरे नहीं। तो ऐसे शांत अपना एकांत रूम देख लें और वहाँ आप इस साधना को करें। साधना जो कितने दिन की ये भी हम बता दें। ये साधना 5 दिन की है और 31 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। आज 31 माला, दूसरे दिन 31 माला, 31 माला, ऐसा प्रतिदिन आपको 5 दिन तक मंत्र का जाप करना। और है त्रिकालदर्शी, आपको भूत भविष्य वर्तमान कैसी भी तंत्र क्रिया हो, कैसी भी प्रेत बाधा हो, कैसी भी कोई दिक्कत है, और ये ऑनलाइन गेम वगैरह अगर खेलना है तो इसमें भी ये हेल्प करती है। जो भैरवों की जितने भी 52 भैरवों की साधना है, तो इस साधनाओं में आपको कोई नियम नहीं करना है, कुछ छोड़ना नहीं है। कहीं कई साधनाओं में प्याज लहसुन तक नहीं खाया जाता है, पर इसमें आप तामसी भोजन करके भी साधना कर सकते हो। कोई दिक्कत, कोई नियम इसमें नहीं है। भैरव साधना में कोई नियम वगैरह ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि भैरव जो होते हैं वो तामसी साधना ही ज़्यादा लोग करते हैं। तो इस साधनाओं में जो करते हैं आप, तो इसमें कोई नियम वगैरह नहीं करना, कुछ आपको छोड़ना नहीं। कोई भी इस साधना को कर सकता है जिसको करना हो। जिसमें नियम हो जाते हैं तो वो थोड़ा करना कठिन हो जाता है। और इस साधना में ना कोई यंत्र वगैरह भी की ज़रूरत नहीं पड़नी है। नॉर्मली और साबर मंत्र की ये साधना है। वो साबर मंत्र जिस साधना में होती है उसमें ज़्यादा विधान देने की जरूरत नहीं होती है। जिस विधान में बीज मंत्र हैं या अलग अलग तरीका के मंत्र होते हैं, तो उनमें बहुत सी जरूरत पड़ जाती है। और साधनाओं की यानी कि सामग्री की व्यवस्था लगाना या कहीं यंत्र ले आना, कहीं कुछ। और साबर मंत्र होते हैं, इनमें कोई यंत्र वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती जो आपको कहीं से खरीदना पड़े, और ऐसी कोई सामग्री भी नहीं लगती है जो आपको ना मिल सके। नॉर्मली सामग्री से, नॉर्मली विधान से आप अपने घर पे बैठकर इस साधना को कर सकते हो। हम ऐसी ही सरल साधनाओं को लेकर इसलिए आते हैं जिससे कि आप लोग साधनाओं को कर सको, वो पूर्ण लाभ ले सको। कभी कभी तो क्या है कि हम साधना करने को तैयार हैं, पूरी मेहनत करने को तैयार हैं, पर कुछ ऐसी सामग्री होती है जो मिलती नहीं है। तो ना मिलने के कारण साधना संपूर्ण नहीं हो पाती है। तो इसमें विशेष कोई सामग्री नहीं है जो कहीं से आपको खरीदना पड़े। और कोई चीज़ों में कुछ लगता है, कोई सामग्री ऐसी होती है जो लाखों प्रयत्न करने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद भी ओरिजिनल नहीं मिलती है। क्योंकि जो साधनाओं में जो सामग्री लगती है वो ओरिजिनल होना चाहिए, असली होना चाहिए। और आजकल डुप्लीकेट का ज़माना है, तो इन साधनाओं में ये सामान नहीं लगता है। तो हम ज़्यादातर जो साधना लेकर आते हैं वो ऐसी साधना लेकर आते हैं जो आपको करने में आसानी हो। अब एक दो साधना ऐसी हैं जिनमें कोई में यंत्र वगैरह या वैसी चीज़ें हैं जो जो करने से लोग परेशान होते हैं, बड़े मुश्किल से उनको प्राप्त हो पाती है, तब वो साधना कर सकते हैं।
तो हम नॉर्मली विधान की साधना ज़्यादातर लेकर आते हैं, सरल साधना लेकर आते हैं और ऐसी साधना लेकर आते हैं जिसमें किसी की ज़रूरत न पड़े, आप अपने घर से कर सकें। और इस साधना में करने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर से कर सकते हो, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने घर में अपने रूम में बैठकर इस साधना को कर सकते हो। और इसमें कोई कई साधनों में ऐसे होते हैं जो बीच में छोड़ दो तो परेशानी होती है, पर इस साधना में कोई भी दिक्कत नहीं है। शुरू करना हो जब कर सकते हो, बंद करना हो बंद कर सकते हो, नहीं कर पा रहे हो तो बीच में आप छोड़ सकते हो। इसमें कोई भी हेडेक, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या खड़ी होने वाली है। पर तामसी जो साधना है उनकी थोड़ी दिक्कत होती है कि अगर आपने अनुष्ठान ले लिया है तो फिर वो साधना पूर्ण ही करनी पड़ती है। बीच में बंद करते हो तो उसमें खतरा हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है। पर हम जो साधना देते हैं सात्विकी साधना देते हैं, जिसको आप अपने घर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको कभी खड़ी नहीं होगी। अब ये साधना आपको मिलेगी कैसे, कैसे प्राप्त होगी, तो ये भी हम आपको बता दें। तो जितनी भी साधनाएँ होती हैं ये कीलक होती हैं, इनको उत्कीर्णन कराना पड़ता है जिससे कि आप साधना करो, सफलता प्राप्त हो सको। बहुत से लोग बिना उत्कीर्णन क्रिया कराएँ किताबों में से साधना की पुस्तक ले लेते हैं, उससे देख के साधना करने लगते हैं और जो विधान लिखा होता है वही विधान से करते हैं, फिर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। ये साधनाएँ होती हैं, जो विद्याएँ होती हैं, गुरु द्वारा होती हैं। जिससे आप साधना लो, उससे पहले गुरु स्वीकार करो, तब ये साधना वो उत्कीर्णन करके फिर आपको देगा, तब ये सफलता प्राप्त होगी। तो हम जो साधना देते हैं, मंत्र को उत्कीर्णन करके आपको देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गुरु स्वीकार करना पड़ेगा। अब यह प्रॉब्लम होगी कि भई आप महाराज इतने दूर के, हम इतने दूर के हैं, तो कैसे गुरु स्वीकार करें? तो एक मानसिक संकल्प होता है जो मन में बोलना होता है। जैसे भैरव की साधना आप ले रहे हो तो आपके जो भी इष्ट हों, तो उनको साक्षी मानकर मन में संकल्प लेना कि हम साधना के लिए इनको गुरु स्वीकार करते हैं। जो श्रद्धा हो उसमें दक्षिणा बोल देना, फिर अपना नाम और गोत्र और पता, जिस जगह आप साधना करेंगे उसका पता, पिताजी का नाम, ये सब हमें व्हाट्सएप पर आप भेजना। तो फिर हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9648373727 9648373727। इस नंबर पर आप संकल्प करके और मैसेज कर देना, बोलना कि महाराज जी ने संकल्प ले लिया है, आपको गुरु स्वीकार कर चुके हैं। तो फिर हम आपके विधान से आप जो नाम और पता वगैरह में भेजेंगे तो हम आपके नाम से मंत्र को उत्कीर्णन करेंगे और मंत्र उत्कीर्णन में 3-4 दिन का समय लग जाता है। तो आप लोग इंतज़ार करना, फिर हम वही विधान आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो आप व्हाट्सएप पर हमारे विधान से आप अगर साधना करोगे तो हमारी फुल गारंटी रहेगी, आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी।